बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दादी माँ की बहुत ही आसान 38 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, ज़रूर सुने। आपको इसमें वेट लॉस और शुगर से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का समाधान भी मिलने वाला है। हल्दी और सेंधा नमक को पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है। दांतों में कैविटी हो, बैक्टीरिया लगती हो या पीलापन हो गया, ये सब आपको आराम मिलेगा। पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। 1 माह तक लगातार रात को 15 से 20 गिरियां और अखरोट की भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। 2 महीने लगातार इसका प्रयोग करने से गठिया का रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। ट्राई इट ज़रूर मेरी बहनों, जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, इसे ज़रूर कोशिश करें, इस्तेमाल करके देखें, इससे ज़रूर आपको आराम मिलेगा। अगर आपकी दाढ़ी मूंछों के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो रात को आंवले को पीसकर एक लोहे के बर्तन में रख दें और सुबह दाढ़ी मूंछों पर लगाएं, बाल काले हो जाएंगे। आंवले आजकल आपको मिलेंगे नहीं, सीजनल होते हैं, ये आपको ठंडी में मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे तो सूखे आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। सौंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम मिलता है। दही को केले के साथ खाने से मोटापा कम होता है। चेहरा धोने के लिए ये दिन में 1 बार सादे पानी की जगह चावल के पानी से धोएं, रंग आपका निखरने लगेगा। चावल को धोकर के अच्छे से साफ पानी में डाल के भिगो कर रख दें। 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद आप उस पानी को निकाल लें, उससे बाल भी धोएं और चेहरा भी। कच्ची गोभी खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। अदरक का रस पीने से शरीर की फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार रोज़ पीने से पेशाब के रास्ते पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। 2 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पानी के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं, पिंपल्स साफ हो जाएंगे। लौंग चूसने से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। आप चाहे तो चूस सकते हैं, चूसने से आपको दांतों में भी दर्द से आराम मिलेगा। गले की खराश, गले का सूखापन या फिर सुरसुरी खांसी, सूखी वाली खांसी, इस सब में आपको आराम मिलेगा। अगर सिर्फ दांत में दर्द है तो लौंग को दांत के नीचे भी दबाकर आराम दिया जा सकता है। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी को चेहरे और बालों पर लगाने से बहुत से फायदे मिलते हैं। मुल्तानी मिट्टी में नींबू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें और त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी। रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर ज़रूर टहलें, क्योंकि रात का खाना हमेशा कहा गया है, लुकमान हकीम ने भी ये चीज़ कहा है कि रात का खाना हमेशा बादशाहों की तरह नहीं खाना चाहिए, फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। तो अगर आपने खाना अच्छे से पेट भर के खा लिया तो टहलें ज़रूर। यदि आपको खट्टी डकारें आती हैं तो मीठा दही या फिर लस्सी का सेवन करें, इससे पेट ठंडा रहेगा और डकारें नहीं आएंगी। अगर आप अपने आईब्रोज को घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, शहद और दही को आपस में मिक्स कर लेना है। पानी हमें ज़रा भी नहीं डालना है। आपको स्किन पे थिक लेयर अप्लाई करना है, यानी एक गाढ़ी सी लेयर लगानी है अपनी आईब्रोज के ऊपर और इसे हल्के हाथ से आपको मालिश करनी है, जिससे मसाज करने से आपके आईब्रोज का एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे कि आपके आईब्रोज पर नए नए छोटे छोटे से बाल उगना शुरू हो जाएंगे और आपकी आईब्रोज घनी हो जाएगी। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़कर सोना चाहिए, इससे नींद बहुत ही अच्छी आती है। यानी कि अगर आप पैरों को ढक लेते हैं तो गर्माहट से आपको नींद अच्छी नहीं आती है, खासकर मेरे तो नहीं आती, आप लोगों को पता नहीं आती है कि नहीं आती है। इसलिए पैरों को खोलकर यानी पंजों को खोलकर सोना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सबसे पहले चीनी और नमक की मात्रा कम कर दें। सूजी को खाने से हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है।
मखाने का सेवन यानी ताल मखाना जिसे कहते हैं, जो कि आजकल बहुत महंगा हो चुका है, इसे आप ऐसे ही रोस्ट करके रख लें या फिर देसी घी में भून कर रख लें या फिर दूध में डालकर खाएं। इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और अगर हो सके तो आप इसका लड्डू बनाकर रख लें। जो ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठा रहता है या बैठी रहती हैं, उनका दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है। यानी अपने आप को एक्टिव करें, फुर्त बनाएं। एक बाउल प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में इतना उबाले कि वो पानी आधा रह जाए। इस पानी में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं और स्प्रे बॉटल की सहायता से अपने बालों और जड़ों में खूब अच्छे से प्रेशर से डाल लें। 1 घंटा लगा रहने दें और शैम्पू करें। बचे हुए पानी को फ्रिज में रखें। 1 दिन छोड़कर बालों में लगाएं। बालों की सभी समस्या गायब हो जाएगी। हफ्ते में इसे सिर्फ 3 बार लगाएं। आपके बाल भी अच्छे होंगे, फंगस भी ठीक हो जाएगा और कोई भी तरीके की कोई भी एलर्जी होगी ठीक होगी। लकड़ी की आग पर बना हुआ खाना खाने से आप ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। अगर किसी इंसान के या व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो तो उसे जामुन का सेवन भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। इससे शरीर में खून का स्तर बढ़ जाता है और आजकल मार्केट में जामुन आपको हर जगह मिल जाएगी ठेलों पर। यदि आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है तो आपको खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे इमली, नींबू, टमाटर, अचार कस या सिरका और खट्टे फलों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हम बिल्कुल खट्टा नहीं खाते हैं, नुकसान करता है ये। नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सच में ये अमेजिंग रेमेडी है। 2 केला खाने से 90 मिनट तक आप ताकतवर बने रहते हो। जिम करने से पहले और बाद में केला खा लेना चाहिए, आपको एनर्जी मिलेगी। नाशपाती वज़न कम करने में बेहद फ़ायदेमंद है और आजकल आपको मार्केट में नाशपाती भी आराम से मिल जाएगी। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आज से ही नाशपाती खाना शुरू कर दीजिए। तकिया लेकर सोने से शरीर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और कमर के दर्द की बीमारी लग जाती है। आई थिंक बिल्कुल सही है ये बात, और ऐसा अगर आप इसे छोड़कर देखिए आपकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह खाली पेट 1 गिलास टमाटर का रस पीना हज़ारों दवाइयों से बेहतर होता है। अगर आप रोज़ाना गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन भी, वो भी घर का हो अगर तो बेहतर है, चने का हो तो भी बेसन मिलाकर रोटी बनाकर खाते हैं तो इससे मोटापा, डायबिटीज़ और दिल की तमाम बीमारियां नहीं होती। इनसे आप बचे रहेंगे। काजू में प्रोटीन अधिक होता है, इसलिए इसे खाने से बाल और त्वचा स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स यानी आपके जो बाल हैं स्किन पर उभरने लगेंगे, चेहरे पर भी आने लगेंगे। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हल्दी का दूध औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एक नहीं कई बीमारियों से बचाता है। हरा चना खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है और ब्लड शुगर का स्तर भी कंट्रोल में रहता है। हरा चना यानी जिसे आप बूट बोलते हैं, बूट पुलाव भी बनता है, इसे आप खाएं। पानी में गेहूं और चने को उबालकर छान लें, ये पानी पी जाएं। बचे गेहूं और चने को सुखाकर पीसकर रोटी बनाकर खा लें। 1.5 महीने में चाहे गुर्दे की हो या मूत्र यानी पेशाब की पथरी हो, ये टूट कर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये वीडियो समान जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर इन नियमों को अपनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया एंड इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।